सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं विद्यापति का अंतिम पद है वो आपको कराने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, पेपरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसे ध्यान से सुनो। अब इस तीसरे पद में जो कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र है वो प्रस्तुत किया है, और दुख के कारण नायिका के नेत्रों में अश्रुधारा है वो बहती जा रही है, और उसके नेत्र खुल ही नहीं पा रहे हैं, और विरह में क्षण क्षण वो क्षीण होती जा रही है। अर्थात अपने नायक की विरह में वो प्रतिपल है वो दुबली पतली होती जा रही है, और वो इतनी दुबली पतली हो रही है कि उसे ज़मीन पर बैठकर दोबारा उठा भी नहीं जाता। तो अंतिम पद है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो इसे ध्यान से सुनना। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी। कुसुमित होता है फूलों से लदे हुए, कानन उपवन या वन में, हेरी देखकर, कमल के समान, कमलमुखी कमल के समान मुख वाली जो नायिका है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फूलों से लदे हुए वन को देखकर कमल के समान मुख वाली नायिका है। मूंदी रहे दू नैन, मूंदी होता है बंद कर लेती है, रहे दू होता है दोनों, नैन मतलब आँखों को, अपनी आँखों को अपने हाथों से बंद कर लेती है, अपनी आँखों को बंद कर लेती है। अर्थात प्रकृति का सलोना दृश्य भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी, और कोयल की कलरव और भोरों की जो धुन को सुनकर भी, भोरों की धुन को सुनकर भी कर दे ही झापड़ काना, और झापड़ होता बंद कर दिया है, कर अपने हाथों से, दे ही दिया है, काना अपने कानों को, अपने हाथों से अपने कानों को भी बंद कर दिया है। अर्थात कमल के समान मुख वाली जो नायिका है वो कमल से भरे हुए, फूलों से भरे हुए बाग बगीचे को देखकर भी अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेती है, और कोयल की मधुर कलरव को सुनकर और भोरों की धुन को सुनकर भी वो अब दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव, हे माधव। माधव यहाँ श्री कृष्ण को बोला गया है। नायिका का जो प्रियतम है उसे संबोधित करते हुए क्या कहा है, हे माधव सुन सुन, यहाँ सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। सुन सुन वचन हमारा, कि तुम्हारे वचनों को सुन सुनकर, ते ही गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, ते ही तुम्हारे गुणों पर आकर्षित वो सुंदरी नायिका है, अत्यधिक भेल दुबरी, दुबली पतली, भेल पतली, दुबली पतली है वो हो गई है। अर्थात हे माधव, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे वचनों को सुन सुनकर और तुम्हारे गुणों पर आकर्षित वो सुंदरी है, वो दिन प्रतिदिन अत्यधिक दुबली पतली होती जा रही है। गुनी गुनी प्रेम तोहारा, गुनी गुनी होता सोच सोच कर, तोहारा होता तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोच कर, धरनी होता है ज़मीन पर, धरती पर, धरी मतलब बैठ जाती है, धरी मतलब तुम्हारी प्रियतमा, कत बेरी भई सही, उससे उठा भी नहीं जाता, यानी भई सही होता बैठ गई, यानी वो इतनी कमज़ोर हो गई है, तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोचकर वो इतनी दुबली पतली हो गई है कि ज़मीन पर बैठकर तुम्हारी प्रियतमा से उठा भी नहीं जा रहा। पुनी ते ही उठ ही नहीं पा रहा, वो पुनी होता है दोबारा से, ते ही दोबारा से वो उठना चाहती है पर उससे उठा नहीं जाता। कातर दीठी, कातर होता आतुर, दीठी होता दृष्टि से, करी चौदिस हेरी हेरी, वो चारों तरफ, चौदिस होता है चारों तरफ, हेरी हेरी मतलब देख रही है, यानी वो कातर दृष्टि से चारों तरफ है वो देख रही है। नयन गए जलधारा, और उसकी आँखों से जल की धारा है वो बहने लगी। तोहर विरह, तुम्हारे वियोग में, विरह होता वियोग में, दिन क्षण क्षण तनुशीन, वो तनु होता उसका शरीर, क्षण क्षण प्रत्येक पल है वो क्षीण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। 14 चाँद समान, ऐसा लग रहा है मानो 14 के चाँद के समान, जैसे 14 का चाँद है वो प्रतिदिन घटता जाता है, इसी प्रकार तुम्हारे वियोग में तुम्हारी नायिका भी प्रतिदिन है वो कमज़ोर होती जा रही है। भाई विद्यापति शिव सिंह नरपति, अब इसमें विद्यापति वो क्या कह रही हैं, अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि वो भी अपनी नरपति, वो भी अपनी पत्नी को, नरपति यानी पति के रूप में अपनी पत्नी लक्ष्मा देवी को घुमाने के लिए ले जाते थे, तो इस बात का वो जीते जागता सबूत है। यहाँ पर विरहिणी नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है।